हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर वर्मास PISNS। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में। देखिए, यूरिक एसिड जो है वो टोटली वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हम खाते पीते हैं उससे निकलता है, उससे बनता है, उसके ब्रेक डाउन होने से बनता है। शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो जो यूरिक एसिड है वो हमारा शरीर खुद भी बनाता है और जो चीज़ें हम खाते हैं उसके जरिए भी यूरिक एसिड का निर्माण होता है, लेकिन यूरिक एसिड जो है वो शरीर से अपने आप ही बाहर निकलता रहता है। किडनी जो है उसको फिल्टर करती रहती है और यूरिन के जरिए अपने आप ही बाहर निकालती रहती है। लेकिन जब इसकी मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे शरीर में इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं। और इकट्ठे भी कहाँ पर होते हैं? जहाँ हमारे जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जो हमारे पैर का अंगूठा है और पंजा है उसके बीच में, यानी टो में जो जॉइंट है वहाँ पर यूरिक एसिड की वजह से क्रिस्टल्स इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और चुभन फील होती है, रेडनेस आ जाती है। ये सब किस वजह से होता है? ये होता है यूरिक एसिड के कारण ही। यूरिक एसिड के और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड जब होता है तो यूरिन या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है या बहुत ही कम मात्रा में आता है। कम मात्रा में भी ऐसे आता है कि आप लोगों को ऐसा लगता रहेगा कि बाथरूम आ रहा है, लेकिन उसका प्रेशर तो पूरा बनेगा, लेकिन जब आप बैठोगे करने के लिए यूरिन को पास आउट तो क्या होगा कि यूरिन बहुत ही कम आएगा, जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। प्रेशर पूरा होगा लेकिन यूरिन का जो फ्लश आउट है वो बहुत ही कम होगा। दूसरी चीज़, आपके शरीर में स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आप वाटर को रिटेन करने लगेगी, जिसकी वजह से शरीर में स्वेलिंग आने लगेगी। तो ये सारे ही कारण होते हैं जब यूरिक एसिड की प्रॉब्लम शरीर में बढ़ जाती है। और जहाँ पर भी ये जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो गए हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वहाँ कुछ चीज़ जैसा लगता है आपको, और वहाँ पर रेडनेस भी आ जाती है। और ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा कब बढ़ जाती है? जब सर्दियाँ होती हैं और जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाता है और ब्लड में मिल जाता है तो गाउट जैसी बड़ी प्रॉब्लम का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। तो इस तरीके से यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनता है और कुछ खाने की चीज़ों को भी खाने से ये यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को वही बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करेंगे आप तो आपके शरीर में डेफिनेटली यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड आप लोगों को करना है ताकि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से आप दूर रह सकें। और अगर आप लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो वो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आपको परेशान ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। इस वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगी जो कि मेरे पेशेंट्स हमेशा यूज़ करते हैं और उनको बहुत सारे और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं इन टिप्स से। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। खाने पीने की चीज़ों में एक ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है जिसको प्यूरिन बोलते हैं, और यही प्यूरिन हमारे शरीर में जब एंटर करता है तो वो ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब जब आप अधिक मात्रा में इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो ऑब्वियसली प्यूरिन ज़्यादा शरीर में जाएगा तो यूरिक एसिड की मात्रा भी ज़्यादा होगी शरीर में। तो इसलिए हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जिनमें प्यूरिन अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि प्यूरिन का सेवन या प्यूरिन का अधिक मात्रा में किया गया सेवन आपके शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। देखिए, जो प्रोटीन है वो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जितना प्रोटीन आप खाते हैं उतना ही आप लोगों को मेहनत भी करनी होती है। तो इसलिए प्रोटीन की मात्रा उतनी ही खाएं जितनी की आपको ज़रूरत है। और इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है मीट। मीट में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्यूरिन होता है, और जब आप मीट को खाते हैं तो प्यूरिन उस मीट के जरिए आपके शरीर में एंटर करता है, और जब वो ब्रेक डाउन होता है तो यूरिक एसिड को बढ़ावा देता है। जिनको यूरिक एसिड ऑलरेडी है उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और जिनको यूरिक एसिड नहीं है उनके शरीर में पूरे चांसेस होते हैं यूरिक एसिड के बनने के। तो वो जो मीट है वो कोई सा भी हो सकता है, वो रेड मीट भी हो सकता है, वाइट मीट भी हो सकता है, या फिर फिश भी हो सकती है।
दूसरे नंबर पर आता है बेवरेजेस। बेवरेजेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होती है, फ्रैक्टोज होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। देखिए, इनमें प्रोटीन तो नहीं होता है, इनमें प्यूरिन तो नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये शरीर में जाकर के और यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं, और जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है उन्हें इनका सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि सफ़ेद चीनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सोडा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, पैक्ड चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही रिफाइंड कार्बोनेट्स होते हैं कुछ, इनमें ना तो प्यूरिन होती है ना फ्रैक्टोज होते हैं, उसके बावजूद भी ये हमारे शरीर में जाकर के यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनमें जो शुगर होती है वो हमारे शरीर में जाकर के हमारे ब्लड में घुल जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो है वो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इनमें आती हैं बेकरी की सारी ही चीज़ें आती हैं, मैदे से बनी हुई सारी चीज़ें आती हैं, और बाहर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, बाहर की चीज़ों से मतलब है मिर्च मसाले वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं। अब चौथे नंबर पर आती हैं हाई प्यूरिन वेजिटेबल्स। देखिए, वैसे तो वेजिटेबल्स जो हैं वो सभी के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, और सभी को वेजिटेबल्स खानी चाहिए, और पकाकर तो उनके जो गुण हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन जो कच्ची वेजिटेबल्स होती हैं, रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, वो सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनमें प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और जब कोई भी यूरिक एसिड का पेशेंट उनका सेवन करता है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और वो चीज़ें कौन सी हैं? वो है पालक, बैंगन, अरबी, भिंडी, मशरूम और फ्रेंच बीन्स। इन सब्जियों का जो भी यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नंबर 5 पर आती हैं दालें। जी हाँ, दालें सभी के लिए बहुत अच्छी होती हैं, इनमें बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन यूरिक एसिड के पेशेंट्स जो हैं उनको दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। और इनमें भी कुछ दालें ऐसी होती हैं जो साबुत होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि टुकड़े वाली दालें होती हैं। तो आपको किन किन दालों का सेवन नहीं करना चाहिए? आपको नहीं करना चाहिए, एक तो उड़द की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, मूंग की दाल का सेवन आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है चने का यूज़ नहीं करना है, छोले का यूज़ आप लोगों को नहीं करना है। तो आप लोगों का जो यूरिक एसिड है वो बहुत ही जल्दी नॉर्मल होगा। हाँ, मैं कुछ टिप्स आप लोगों को ऐसे दे देती हूँ जिससे कि यूरिक एसिड को नॉर्मल करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे कि सुबह खाली पेट 1/4 चम्मच फिटकरी लीजिए, नॉर्मल फिटकरी। ये 2 तरह की फिटकरी होती है, एक पिंक फिटकरी होती है और एक वाइट वाली फिटकरी होती है। तो जो खाने में यूज़ होती है फिटकरी, जिससे आप दूध वगैरह फाड़ते हैं, वो वाली फिटकरी लेनी है, उसका पाउडर बना लेना है। 1/4 चम्मच 1 गिलास पानी में उसको डाल करके और अच्छे से मिलाकर सुबह खाली पेट उसे पी लीजिए, तो इससे आपको यूरिक एसिड में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको 6 से 7 छोटी इलायची लेनी है। रात के समय में मिट्टी के किसी भी बर्तन में या फिर मिट्टी का घड़ा अगर आप ले लेते हैं और उसमें पानी भर के वो 6-7 छोटी इलायची आप उसमें डाल देते हैं और उसका पानी आप लोग यूज़ करते हैं, तो यूरिक एसिड को नॉर्मल करने में ये आप लोगों की हेल्प करेंगे। तीसरा जो टिप है वो ये है कि यूरिक एसिड अगर आप लोगों को बन रहा है तो कोशिश कीजिए ठंडा पानी ना पिएं, यानी बर्फ़ का पानी ना पिएं, आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीजिएगा। तो इससे यूरिक एसिड जो है वो बहुत ही जल्दी नॉर्मल होने लगेगा, और दिन में 4 बार आप गर्म पानी पीजिएगा। चौथी चीज़ है, इस टाइम में आप लोगों को चाय का, कॉफ़ी का या कह सकते हैं कि कैफ़ीन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन हम जो इंडियंस हैं, हमें चाय की बहुत ज़्यादा तलब होती है। चाय के बिना हमारे सर में दर्द हो जाता है, तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, 2 कप पानी लीजिएगा और उसमें थोड़ी सी अदरक डाल करके और उसको अच्छे से बॉईल कीजिएगा। जब वो 1 कप रह जाए तो उसे छान कर उसमें कोई भी स्वीटनर ऐड करके, स्वीटनर से मेरा मतलब है आप चीनी को छोड़ करके उसमें शहद डाल सकते हैं, खांड डाल सकते हैं, या जो धागे वाली मोटी मिश्री होती है वो डाल सकते हैं, तो वो आप लोगों के लिए बेस्ट है। मैं आप लोगों को बात बताती हूँ कि मेरे पास ना बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो मेरे से ये कहते हैं कि हम भूल जाते हैं पानी पीना, जबकि यूरिक एसिड के पेशेंट को पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा उन लोगों को यूरिन आएगा, और जैसे ही यूरिन आता जाएगा आप लोगों को
यूरिक एसिड की प्रॉब्लम धीरे धीरे करके कम होने लगेगी। तो इसलिए अगर आपको पानी पीना भी ध्यान नहीं रहता है तो भाई अलार्म लगा लीजिए, जिससे कि आप लोगों को हर आधे घंटे में आपको पानी पीना है और यूरिक एसिड की परेशानी को ख़त्म करना है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मेरी जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को शाम को 5 बजे अपलोड होती हैं, देखना ना भूलें। आपको भी किसी बीमारी पर वीडियो बनवानी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।